नमस्कार दोस्तों। सवाल आया है कि अगर प्रारब्ध ही हमारा कर्म निर्धारित करता है तो जीवन में भक्ति और ज्ञान का क्या महत्व है, क्या मतलब है। तो चलिए आज इसी पे बात करते हैं। प्रारब्ध और कर्म ये क्या है, क्या कनेक्शन है दोनों में। सबसे पहले समझना होगा कि कोई भी जीव बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता है। जब वो जीवन में है तो वो कर्म करेगा ही करेगा। बिना कर्म किए वो एक पल भी रह नहीं सकता है। वो अगर सोता भी है तो वो भी एक कर्म है। वो अगर सोचता भी है तो वो भी एक कर्म है। तो कर्म वो करेगा ही करेगा। अब सवाल है कि वो होश में कर्म कर रहा है या बेहोशी में कर्म कर रहा है। वो ज्ञान में कर्म कर रहा है या अज्ञान में कर्म कर रहा है। ज्ञान मतलब आत्मबोध में, या वो आत्मबोध में कर्म कर रहा है या वो अज्ञानता में कर्म कर रहा है। तो ये दो पहलू है कर्म का। अब बात आती है प्रारब्ध क्या है। प्रारब्ध कर्म वो कर्म है जो आप सबकॉन्शियसली करते हो, जहां पे आपका कोई बस नहीं चलता है, जो ऑटोमेटिक मोड पे चल रहा है, जो आप बेहोशी में कर्म कर रहे हो, वो प्रारब्ध कर्म हुआ। जैसे इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। रथ पे आप बैठे हो लेकिन आप होश में नहीं हो और घोड़ा आपको चला रहा है। तो आप किसके अधीन हो गए? आप घोड़े के अधीन हो गए। आप वहां पे होश में नहीं हो। अब जहां पे घोड़ा ले जाए आप वहां जा रहे हो। आपको ठोकर भी लग रहा है, चाहे कैसा भी वो चला रहा है, वो उस पे आधारित है। तो दुख सुख आप भोग रहे हो, जीवन मृत्यु आप भोग रहे हो, बेहोशी में सब भोग रहे हो। ये घोड़ा कौन हुआ? ये घोड़ा मन है, इंद्रियां है, जहां पे आप उसके अधीन हो गए, आप होश में नहीं हो। तो यही कर्म प्रारब्ध कर्म हुआ। और जहां पे आप जाग गए, जहां पे आप बेहोशी में नहीं, जहां पे आप होश में आ गए, वहां पे आप घोड़े का लगाम थाम लिए। अब आप मन के गुलाम नहीं रहे, घोड़े के गुलाम नहीं रहे। पहले आप बेहोशी में कर्म कर रहे थे, जहां पे आपको घोड़ा ले जाना चाहता था वहां पे आप जा रहे थे। आप उसके अधीन थे, आप उसके गुलाम थे। लेकिन जब आप जाग गए, जब आपको आत्मबोध हो गया, तो आपको मालूम चल गया कि आप कौन हो। आप गुलाम नहीं, आप मालिक हो। फिर आप मन के गुलाम नहीं रहे, फिर आप घोड़े के गुलाम नहीं रहे, इंद्रियां का गुलाम नहीं रहे। तो वो कर्म जो हुआ वो प्रारब्ध निर्धारित नहीं करता। वो आप कॉन्शियसली करते हो, वो आप होश में कर्म करते हो, आप आत्मा के भाव में कर्म करते हो। जो गुलामी में किया गया कर्म है, जहां पे आप बेहोश हो, जहां पे आप अपने आप को जानते नहीं और मन को स्वामी बना रखे हो, वही प्रारब्ध कर्म हुआ। वही बंधन में किया गया कर्म है, वही सबकॉन्शियसली आप कर्म कर रहे हो, ऑटोमेटिक कर्म हो रहा है आपसे। लेकिन जहां पे आप जाग गए, वहां पे आपको मालूम चल गया कि आप स्वामी हो। मन आपका स्वामी नहीं है, आप स्वामी हो। मन आपका गुलाम है, घोड़ा आपका गुलाम है, आप स्वामी हो। फिर आप गुलामी में कर्म नहीं कर रहे हो, बंधन में कर्म नहीं कर रहे हो। वही कर्म आनंद में किया गया कर्म है। वो आनंद के बंधन में किया गया कर्म नहीं है। आप आनंद हो गए, आप सच्चित आनंद हो गए, उसके बाद आपसे कर्म हो रहा है, वो निष्काम कर्म हो जाता है। वो निस्वार्थ भाव से कर्म होता है, क्योंकि आप जान गए कि आप मालिक हो, आप मन के गुलाम नहीं हो। तो ये दो पहलू है। कर्म आप कर रहे हो, या आप गुलाम बन के कर्म कर रहे हो, या आप स्वामी बन के कर्म कर रहे हो।
तो जो गुलाम बन के कर्म होता है वो प्रारब्ध कर्म होता है। वो हर एक जीव कर रहा है, वो ऑटोमेटिक मोड से वो सेट है, प्रकृति चला रहा है। लेकिन जब आप होश में आ जाते हो, आत्मबोध से जो कर्म करते हो, वहां पे आप जाग गए, आपको मालूम चल गया कि आप स्वामी हो, आप मन के गुलाम नहीं रहे। वहां पे आप मन को चलाते हो, मन आपको नहीं चलाता है। तो यहां पे आप मुक्त हो गए। जीवन मरण की जो चक्कर था उससे आप मुक्त हो गए। जो दुख और सुख का जो चक्कर था उससे आप मुक्त हो गए, क्योंकि आप आत्मस्थित हो गए, स्थित प्रज्ञ हो गए, आप मुक्त हो गए, आप बंधन में नहीं रहे, आप स्वामी हो गए। आप स्वामी थे लेकिन आप बेहोश थे, इसलिए आप मन के गुलाम थे। लेकिन जब आप जाग गए तो आपको मालूम चल गया कि आप कौन हो, आप स्वामी हो। अब सवाल है कि ये जो दो अवस्था है, एक है सबकॉन्शियसली आपसे कर्म हो रहा है, और आप दूसरा जो अवस्था है वो कॉन्शियसली आपसे जो कर्म हो रहा है, जो आत्मबोध से कर्म हो रहा है, और दूसरा जो अज्ञानता में जो कर्म हो रहा है। ये दो जो स्टेट है, इसमें अंतर कैसे आता है? ये अंतर सिर्फ मनुष्य जीवन में ही संभव है, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही व्यवस्था है। ऐसा व्यवस्था है जहां पे आप ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो, जहां पे आप अपने आप को जान सकते हो, जहां पे आप होश में आ सकते हो। और होश में आते ही आपको मालूम चल जाएगा कि आप ही स्वामी हो, आप गुलाम नहीं हो, आप ही सच्चित आनंद हो। तो आप आनंद के पीछे नहीं भागोगे, क्योंकि आप ही आनंद हो। तो आप किसके पीछे भागोगे? आप ही पूर्णता हो, तो आप किसके पीछे भागोगे? लेकिन ये जानने के लिए आपको ज्ञान की आवश्यकता है। वो ज्ञान कैसे आएगा? वो ज्ञान भक्ति से आएगा। भक्ति का मतलब पहले समझना होगा। भक्ति को लोग समझते नहीं है। भक्ति बहुत ही इंटेंस चीज है। भक्ति मतलब हुआ जहां पे आप सत्य के साथ कनेक्शन बैठा लेते हो। सत्य के साथ एसोसिएशन ही भक्ति है। सत्संग का मतलब ही भक्ति हुआ। तो भक्ति मतलब सिर्फ भजन नहीं हुआ। भजन एक पार्ट है। भक्ति मतलब हुआ सत्संग, सत्य के साथ संग। सत्य के साथ जैसी आप नजदीकियां बढ़ाने लगते हो, जैसे जैसे आपका मन सत्संग में उतरने लगता है, डूबने लगता है, वैसे ही आप जागने लगते हो। आपको आत्मबोध होने लगता है। तो भक्ति ही ज्ञान लाता है। जैसे अर्जुन जाग पाया, वो अपना सारथी कृष्ण को बना लिया। कृष्ण मतलब वहां गुरु हो गए। अर्जुन जागा हुआ नहीं था, लेकिन वो समर्पण कर दिया। किसको? कृष्ण को। कृष्ण बोले, सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो जिस तरह एक मैग्नेट के समीप आने से आयरन भी मैग्नेट हो जाता है, ठीक उसी तरह एक साधारण मनुष्य के अंदर भी गुरु तत्व जाग जाता है, गुरु के समर्पण होने से। तो हमें मनमुखी नहीं होना है, हमें गुरुमुखी होना है, क्योंकि गुरुमुखी से ही हम जाग सकते हैं, गुरु तत्व को जगा सकते हैं अपने अंदर, सत्य को जगा सकते हैं अपने अंदर। इसीलिए भक्ति और ज्ञान की आवश्यकता है। तो यही है। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो बेहिचक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंच सके और लोग भी आपके द्वारा लाभान्वित हो सके। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। प्रणाम।